ब्रह्मांड, जिसे समझना और सुलझाना मनुष्यों को हमेशा से जिज्ञासा रहा है, जिसके लिए वैज्ञानिक दिन रात अपनी नजरें ब्रह्मांड में होने वाली अलौकिक घटनाओं पर रखते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक का मानना है कि इस ब्रह्मांड में हर कुछ संभव है जो हम इंसान सोच सकते हैं। बस उन्हें ढूंढने और समझने की जरूरत है। फिर वो चाहे पृथ्वी के समान कोई दूसरी ग्रह हो जहां जीवन संभव हो सके, या फिर मंगल पर जीवन की संभावना हो। अब ऐसे में वैज्ञानिकों ने जीवन के खोज के सफर में बहुत से ऐसे भी खोज किए हैं जो सच में चौंकाने वाली है। तो आज के वीडियो में हम इन्हीं खोज के बारे में जानेंगे जो हाल ही में डिस्कवर की गई है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल फैक्ट कार्वर को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही फैक्ट्स लाते रहते हैं। प्लैनेट रॉस 508b। हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने इस ग्रह को खोजा है जिसका द्रव्यमान धरती से 4 गुना ज्यादा है। और रॉस 508b एक एक्सपो प्लैनेट है। एक्सपो प्लैनेट उस ग्रह को कहा जाता है जो हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित होते हैं। यह ग्रह पृथ्वी से 37 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। नासा के अनुसार प्लैनेट रॉस 508b एक ऐसे तारे की परिक्रमा करता है जिसका द्रव्यमान सूर्य का 5वां हिस्सा है। हालांकि इसे सुपर अर्थ भी कहा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ग्रह गैर सौरीय होते हैं और पृथ्वी से ज्यादा द्रव्यमान रखते हैं उसे सुपर अर्थ कहते हैं। हम इंसान चांद पर इंसानी बेस बनाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर सूर्य की खतरनाक रेडिएशन है जिसके कारण चंद्रमा पर तापमान सामान्य नहीं रहता और सूर्य से आने वाला रेडिएशन सीधे चांद की सतह को पृथ्वी से 15 गुना लगभग 127 डिग्री ज़्यादा गर्म करता है। लेकिन अब नासा के वैज्ञानिकों ने इसका हल खोज लिया है। दरअसल चांद पर कुछ विशेष गड्ढों की खोज की गई है जो इंसानों के रहने योग्य है, क्योंकि ये चांद पर मौजूद अन्य क्रेटर की तरह नहीं है। ये गड्ढे चांद की सतह पर खोखली गुफा की तरह है और यहाँ की तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है जो इंसान के रहने के अनुकूल है। अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा के लूनर रिकॉग्निसेंस ऑर्बिटर के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट नू पीटरसन ने चंद्रमा के इन गड्ढों की विशेषताओं में कहा कि ये गड्ढे एक स्थिर वातावरण बनाते हैं जो हमें चांद की इन विशेषताओं को जानने और खोज की संभावना को चित्रित करने में मदद करेगा। कैटाक्लिज्मिक वेरिएबल्स। हमारी आकाशगंगा काफी अनोखी है क्योंकि आकाशगंगा में बाइनरी सिस्टम है। मतलब यहाँ पर एक पेरेंट तारा होता है जिसकी ग्रह परिक्रमा करते हैं। हमारे सौर मंडल में सूर्य और 8 ग्रह इसी सिस्टम पर कार्य करते हैं, जहाँ सूर्य एक पेरेंट तारा है और बाकी पृथ्वी समेत अन्य ग्रह उनका चक्कर एक तय रूप में लगा रहे हैं, बिना किसी दूसरे ग्रह को नुकसान पहुंचाए और ना ही एक दूसरे के तय रूट में आते हैं, और यह चलता रहता है। लेकिन कुछ जगहों पर तारों के संबंध की ये थ्योरी गलत साबित हो रही है, जिसको देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। शुरू में तो शोधकर्ताओं को लग रहा था कि ये बाइनरी सिस्टम ब्रह्मांड में हर जगह लागू होता है, परंतु अब 2 ऐसे ग्रहों का पता चला है जो आपस में भिड़ रहे हैं। उनमें से एक ग्रह लगातार दूसरे ग्रह को निगल रहा है। इस पर रिसर्च करने पर पता चला कि ये ग्रह पृथ्वी से 3000 प्रकाश वर्ष दूर हरक्यूलिस नक्षत्र की दिशा में स्थित है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इन दोनों ग्रहों का सिस्टम बाइनरी स्टार सिस्टम पर आधारित था, जिसे कैटाक्लिज्मिक वेरिएबल्स के नाम से जाना जाता है। कैटाक्लिज्मिक वेरिएबल्स वाले ग्रहों में एक हमारे सूर्य और दूसरे हमारे पृथ्वी के तरह होते हैं। वैसे तो इन दोनों ग्रहों को एक दूसरे से तय दूरी पर घूमना था, लेकिन लाखों साल बाद अब इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी कम हो गई है, जिसके वजह से ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही है। इस विषय को लेकर एस्ट्रोफिजिसिस्ट केविन वर्ज ने कहा कि इन दोनों तारों के पास आने का मतलब ये नहीं कि ये एक दूसरे से अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, बल्कि बड़ा तारा छोटे तारे को निगल रहा है। ऐसे में ये लगता है कि ये बाइनरी सिस्टम वाली थ्योरी हर जगह फिट नहीं बैठती। हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े और सूर्य से 5वां ग्रह बृहस्पति को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है। जुपिटर अपने आकार के कारण हमेशा से वैज्ञानिकों को आकर्षित करता रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुपिटर सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ ही ये एक गैस प्लेनेट है।
बृहस्पति ग्रह हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना है। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके बनने में भी सख्त धातु का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन वैज्ञानिकों को अब बृहस्पति ग्रह के इतने बड़े आकार होने के पीछे का वजह पता चला है, जो चौंकाने वाली है। दरअसल वैज्ञानिकों के एक टीम ने नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट के गुरुत्वाकर्षण डेटा की मदद से बृहस्पति ग्रह के बनने में शामिल तत्वों का पता लगाया है और पता चला कि बृहस्पति भले ही गैस ग्रह है, परंतु इसका केंद्र सख्त है, जिसका आकार हमारे पृथ्वी के आकार से लगभग 11 से 30 गुना बड़ा है, जिस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि बृहस्पति ग्रह अपना आकार बढ़ाने के लिए कई ग्रहों को निगल चुका है। जुपिटर शुरुआत में कई गैसों को इकट्ठा करने के बाद इसने चट्टानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और एक नए ग्रह के रूप में विकसित हुआ है। वहीं नीदरलैंड में लीडेन विश्वविद्यालय की शोधकर्ता यामिली मेगवेली ने कहा कि बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम में बनने वाले शुरुआती ग्रहों में से एक था। एशियंट ओशन एट रेड प्लेनेट। मंगल ग्रह को आज भले ही सूखा और धूल भरा ग्रह के रूप में जाना जाता है, लेकिन करोड़ों साल पहले इस रेड प्लेनेट पर पानी ही नहीं बल्कि पूरा महासागर मौजूद था। जी हाँ, वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 350 करोड़ साल पहले इस लाल ग्रह की सतह पर एक विशाल महासागर मौजूद था, जो शायद सैकड़ों या करोड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैला था। जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च प्लेनेट में प्रकाशित शोध के मुताबिक शोधकर्ताओं ने 6500 किलोमीटर से ज्यादा फ्यूवियल रिच का चार्ट बनाया, जो नदियों की वजह से उभरी हुई है। ये रिच दिखाते हैं कि वे खत्म हो चुके रिवर डेल्टा और समुद्र तट पर उकेरे गए चैनल हैं। साथ ही शोधकर्ताओं का कहना है कि हमें ऐसे बहुत से सबूत मिल रहे हैं जो बताते हैं कि मंगल पर कभी बहुत पानी हुआ करता था, परंतु अब इन पानी का क्या हुआ यह पता लगाने के लिए अभी शोध जारी है। हालांकि अरबों साल पहले के समय को देखना आसान नहीं होता। तो ये थे अंतरिक्ष में की गई खोज जो हाल ही में डिस्कवर की गई है। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल फैक्ट कार्वर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही फैक्ट्स लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।